अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं दारा दानी से आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नई वीडियो। और जैसे कि हम अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड वेलबींग, उसी के साथ हम अपना जो 1.3 है, क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑन हेल्थ, वो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि हमने पहले डेफिनेशन तो पढ़ी हुई है सारी, है ना। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? पर्सपेक्टिव, नज़रिए। ईस्टर्न, वेस्टर्न, इंडियन, सारे नज़रियों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि उन्होंने हमसे क्या कहने की कोशिश की है। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सिंस कल्चर बिलीव्स आर intricately woven into the health beliefs of patients, therefore to understand any health related behavior it is essential to acknowledge and understand the role of culture and society first. अब किसी भी इंसान का ना, अगर आपको बिहेवियर पर्सपेक्टिव जानना है, ओके, तो उससे पहले आपको क्या देखना होगा? उसका कल्चर, उसकी सोसाइटी। अब जैसे कि हम इंडियन हैं, तो हम क्या कहते हैं? भाई सब कुछ खाओ पियो मस्त रहो, है ना। चाहे वो फास्ट फूड हो गया, चाहे वो इंडियन फूड हो गया। लेकिन हमारा जो ज़्यादा बिलीव है वो क्या है कि अपना घर का खाना बना हुआ जो होता है वो हमारे लिए हेल्दी होता है, जो फास्ट फूड होता है वो नहीं होता। ओके, बाहर के लोग क्या हैं? वो लोग बर्गर वगैरह तो पिज़्ज़ा सब खाते हैं, लेकिन उसमें क्या होते हैं? उनके वेजीज होते हैं, वेजिटेबल्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो वो उससे प्रोटीन और जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो हासिल करते हैं, न्यूट्रिशंस वगैरह। ठीक, बाहर के पर्सपेक्टिव और बाहर मतलब क्या होता है कि वो डाइट अपनी अच्छी रखते हैं, दैट्स वाई वो ऐड ऑन करते हैं वेजिटेबल्स, ओके, हरी सब्जियां वगैरह। और अपना बोलते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह करो, जैसे कि इंडियन भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर अलग होगा, और जो बाहर व्यक्ति रह रहे हैं किसी भी कंट्री में, उनका पर्सपेक्टिव अलग होगा। और उसको हमें अगर किसी भी इंसान को, और इन्होंने बताया कि किसी भी इंसान का अगर आपको बिहेवियर देखना है ना हेल्थ को लेकर, उसके कॉन्शियसनेस को देखना है, ठीक है, तो उसको उससे पहले आपको क्या देखना होगा? उसका बैकग्राउंड चेक करना होगा हेल्थ को लेकर, जो भी उसका पर्सपेक्टिव है, क्या बैकग्राउंड, मतलब सोसाइटी और उसका कल्चर। ओके, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ो तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा की बात करी है। कर्मा रिफर्स टू द मेटाफिजिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कर्मा हमें पता ही है भाई, आप जो भी करते हो आपको वैसा ही मिलता है। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, साफ सीधी बात है। ठीक है, और हमें पता भी है, और ये कॉज एंड इफेक्ट पर बेस्ड है। इट इज़ बिलीव दैट द accumulated effects of your deeds of last birth have an effect on the events of present life। तो आपने जो भी अपने पिछले जन्म में किया है ना, आपको इसमें जन्म में ज़रूर मिलेगा। जैसे कि अगर आपने पिछले जन्म में आपने इंसान बने, आपने कुछ गलत किया, तो अगले जन्म में आप कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे। हमारा बिलीव हो जाता है ना, बोल देते हैं वगैरह जो भी है। ठीक है, सबके अपने अपने बिलीव्स है। Indian patients with the threatening chronic diseases such as AIDS, heart disease and cancer tend to attribute the cause to karmic factors more। अब यही हमें मतलब कर्मे पे यही बताया गया है कि भाई आप जो भी आपको बीमारी हो रही है ना, वो आपने कुछ ना कुछ किया, इसलिए इस वजह से आपका हो रहा है। हमारा ये होता भी है, जैसे कि बिलीव है हमारा थोड़ा सा इस पर। ठीक है, तो इस पूरे इसमें यही बताया गया है। अब आगे हम देखते हैं। इस पर बस ये बताया गया है, अगर आप पढ़ना चाहो तो इस पैराग्राफ को आप पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें यही है जो मोटा मोटा है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं। तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव क्या है? कल्चर नेवर रिमेन्स कांस्टेंट। अब क्या है ना कि कल्चर क्या होता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, मतलब डे बाय डे चेंज होता रहता है हेल्थ को लेकर। ठीक, सॉरी कल्चर जो होता है नेवर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता रहता है उसमें। हमने पिछली चीज़ें तो नहीं छोड़ी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ क्या करा, हमने ऐड करा। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अमेंडमेंट होते हैं। ओके, तो अमेंडमेंट्स जो होते हैं ना, वो उसमें ऐड ऑन होते रहते हैं। आर्टिकल 50 मतलब 51A है, 51(2) है, ये सब में अलग अलग पर वो दे दिए जाएंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन क्या होगा? ऐड ऑन होता रहेगा, चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं कर सकते हम उसमें, ऐड ऑन कर सकते हैं। तो वही है कि हमारा कल्चर जो होता है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन वो उसमें हम कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहते हैं। इट चेंजेस विद टाइम, ओके, टाइम टू टाइम। अब जैसे कि पहले तो भाई इतना डिजिटल नहीं था, अब डिजिटल है, तो डिजिटल वगैरह से जो भी रिलेटेड चीज़ें होंगी, साइबर क्राइम हो गए, ये सब चीज़ें, वो सब क्या होंगे? ऐड ऑन होते जाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक ये छोटा सा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं इससे, है ना। देखो, द कल्चर कंसेप्शन अबाउट हेल्थ ऑल्सो चेंज विद टाइम। तो अब ये क्या है कि जो हेल्थ को लेकर जो कल्चर है वो भी चेंज हो रहा है। अब जैसे कि अब पहले आयुर्वेदिक था, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, पहले लेकिन काफ़ी ज़्यादा था। जड़ी बूटियों पे ही इंसान ठीक हो जाता था। ठीक है, थोड़ा सा लेकिन अब क्या है? अब दवाई दे दो, वो ठीक ही नहीं हो रहा, है ना। और इतनी सारी डिजीज़ेस बढ़ती जा रही हैं। तो यही सब है कि पहले तो हम आयुर्वेदिक पे थे, लेकिन अब क्या, अब ज़्यादातर हम क्या करते हैं,
फॉरेनर मेडिसिन वगैरह का यूज़ करते हैं। ओके, फॉर इंस्टेंस एंशिएंट ग्रीक कल्चर अ वेस्टर्न सिविलाइजेशन बिलीव्ड in the role of four humors: blood, yellow bile, black bile, and phlegm in our health and investigated health as a whole. अब ये क्या है कि एंशिएंट जो ग्रीक थे ना, ये क्या करते थे कि ये चार चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते थे कि उसकी वजह से इंसान क्या होता है, मतलब हेल्थ पे डिपेंड होता है, उसकी हेल्थ कैसी है। ये चार चीज़ें अगर उसकी सही होंगी तभी वो ठीक होगा, चार चीज़ें अगर उसकी नहीं सही होंगी, ओके, मतलब जैसे कि इनमें कोई भी गड़बड़ी देखने को मिलेगी तो क्या होगा, इंसान की जो तबीयत होगी, जो भी उसकी हेल्थ होगी वो सही नहीं होगी। अब ब्लड को ले लो तो उसकी क्वालिटी क्या होती है, हॉट एंड वेट होता है। हॉट ही तो होता है, कॉन्स्टेंटली वो आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, मतलब जा रहा है, हार्ट से पास होकर आपकी पूरी बॉडी में जा रहा है, फिर बॉडी से लेकर फिर आपके हार्ट में आ रहा है, तो क्या है, हॉट एंड वेट है, मतलब कि गीला है। ओके, ये हमारे लीवर से ज़्यादातर रिलेटेड होता है। और इसका जो टेम्परेचर वगैरह और इसकी पर्सनैलिटी मतलब ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, मतलब एक्सेसिव तरीके से अगर ये बढ़ेगा तो ऑप्टिमिस्टिक, चेयरफुल होगा, सोशल वगैरह होगा। लेकिन अगर जहाँ ये ख़राब होगा तो ये आपके क्या करेगा, ब्लड को रिड्यूस करेगा, कम कर देगा आपके एक्सेस को ब्लड के। अब येलो बाइल क्या है, ये क्लोरिया से रिलेटेड होता है, ये हॉट एंड ड्राई है। ओके, ये गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है हमारे। और ये क्या है, अगर इसका एक्सेस मेड अ पर्सन पैशनेट, अगर ये अच्छे से काम कर रहा है तो वो पर्सन क्या होगा, पैशनेट होगा, एम्बिशियस होगा, और मतलब जैसे कि नेचुरल लीडर बन सकता है वगैरह, इसमें है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है, इसका मतलब ये हेल्दी नहीं है या फिर इसका फ्लो कम है वगैरह जो भी है, इट इज़ बिकम हाईली अनबैलेंस्ड व्हेन इट लेड टू अ क्विक टेम्पर इरिटेटिवली, मतलब बहुत ज़्यादा उसका टेम्पर हाई होगा, इरिटेट रहेगा, और एंगर इश्यूज़, और फिजिकली क्या होगा, इंक्लूडेड द लीवर इशू और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम उसको होने लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल में क्या है, क्लाउड एंड कोल्ड एंड ड्राई होगा। ब्लैक बाइल हमारे क्या होता है, कोल्ड होता है और ड्राई होता है। ओके, एंड ये क्या होता है, हमारी स्प्लिन, हमारी जो बॉडी का स्प्लिन पार्ट है उससे रिलेटेड होता है। और इसका जब एक्सेसिव अच्छा होता है तो क्या होता है, एनालिटिकल, आप एनालिटिकल बन जाते हो, वाइस आर्टिस्ट बनते हो, आर्टिस्टिक बन जाते हो, डीपली रिफ्लेक्ट करते हो आप चीज़ों से, ठीक है। लेकिन अगर ये टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इट इज़ अक्यूज डीप सैडनेस, आपके अंदर सैडनेस पैदा होगी, फियर, डिप्रेशन, इंसोनोमिया सॉरी, ये सब देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, फिलिमा, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे को सही नहीं आ रहा, आप वैसे चेक करके आप कर सकते हो, जो भी है। ओके, तो क्या है, ये कोल्ड एंड वेट होता है और ये हमारी ब्रेन के लंग्स से रिलेटेड होता है, ब्रेन और लंग्स से हमारे रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर एक्सेस अच्छा है तो पर्सन क्या होगा, काम होगा, रिलायबल होगा, पीसफुल होगा, इमोशनली स्टेबल होगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है, इम्बैलेंस्ड हो जाता है, तो मतलब वो क्या होगा, स्लगिश हो जाएगा, स्लगिशनेस आ जाए, बहुत ही ज़्यादा धीरे काम करेगा, लेथार्जी हो जाएगा, लैक ऑफ मोटिवेशन होगा उसमें, फिजिकल वो एक्टिव नहीं होगा, है ना, हमेशा टायर्ड महसूस करेगा, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि सांस लेने में उसको दिक्कत होगी, ठीक है। और देखिए, मेटाफिजिकल मैंने आपको जैसे बताया था ना, मेटाफिजिकल क्या होता है, प्रोफाउंड ईस्टर्न फिलोसफी है, ये ओरिजिनल इन एंसेंट इंडियन विद इन हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म। मेटाफिजिकल मैं आपको एक बार और बता दूँ, ये मेटाफिजिकल है ना, कर्मा, ये हमारा इंडिया से ही ज़्यादातर जुड़ा है, जो कि मैंने आपको बताया भी था, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। और कर्मा इज़ द मेटाफिजिकल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट अप्लाइड टू मोरल एंड इंटेंशनल एक्शन। जो भी हम मोरल और इंटेंशनल एक्शन होता है ना हमारा, उस पर बेस्ड होता है। थोड़ा सा मैंने आपको ये और बता दिया। ओके, बाकी जो मैंने आपको ये चार बाइल बताई है, ये हमारी क्या था, एंसेंट ग्रीक कल्चर से रिलेटेड था। नेक्स्ट पे अगर हम नेक्स्ट का देखें, हिपोक्रेट्स ने क्या बोला है, आर्ग्यूड दैट, मतलब इन्होंने क्या बोला ना कि ये जैसे कि एंशिएंट ग्रीक ने अपना व्यू दिया, होलिस्टिक बताया इन्होंने कि ये जो चार चीज़ें होती हैं होलिस्टिक होती हैं, इंसान का ये हेल्थ पर बहुत बिलीव करती हैं, वो सॉरी उसको मतलब क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं। ओके, ये चार चीज़ें पर्सन की हेल्थ पर। हिपोक्रेट्स ने क्या करा, आर्ग्यू करा है दैट द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट आर डीपली इंटररिलेटेड एंड वर्क टुगेदर टू मेंटेन हेल्थ। हमने पहले ही पढ़ा था, उन्होंने यही बोला था कि जो हमारा माइंड है, बॉडी है, हमारी स्पिरिट है,
ओके, वो क्या है, बहुत ही गहरी तरीके से जुड़ी हुई हैं, ये अलग अलग नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम देखें पोस्ट रेनेसांस का देख लेते हैं हम। साइंटिफिक रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, मेडिकल एक्सप्लेनेशंस दी थी उन्होंने कि शिफ्टेड मेडिकल एक्सप्लेनेशन शिफ्टेड फ्रॉम स्पिरिचुअल फिलोसफी टू साइंटिफिक एंड फिजियोलॉजिकल, मतलब कि फिजिकल बेस था इनका। इन्होंने क्या किया कि हमारा ना फिजिकली साइंटिफिक थे ना ये, तो उन्होंने बोला कि हमारी जो बॉडी होती है वो फिजिकली डिपेंड होती है, वो ऐसा नहीं है कि माइंड बॉडी ये सब कुछ नहीं होता। हमारी जो भी हम फिजिकल तरीके से करते हैं, एक्सरसाइज होगी, जो भी होगी, योगा वगैरह, उस पर ही डिपेंड है ज़्यादातर। ओके, रेना डिस्कार्ड्स ने क्या बोला है, इन्होंने डिल्यूजन पे बात करी है। मतलब ड्यूलिज्म मतलब क्या हो गया, दो चीज़ें, माइंड एंड बॉडी। ओके, इन्होंने क्या कहा है कि इंट्रोड्यूस द फिलॉसफी ऑफ माइंड एंड बॉडी आर इंटायरली सेपरेटेड एंटिटीज़। अब हिपोक्रेट्स क्या बोले हैं कि माइंड बॉडी और स्पिरिट हमारी क्या इंटर रिलेटेड है डीपली। अब ये बता रहे हैं रेने डिस्कार्ड्स बोल रहे हैं नहीं ये ना अलग अलग है, हमारी माइंड और हमारी बॉडी दोनों बहुत ही अलग है, दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं, इनकी ये बहस थी। ओके, और नेक्स्ट क्या था, द मॉडर्न वेस्टर्न मैकेनिज्म मॉडल था। मैकेनिज्म मॉडल क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिज्म का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। द ह्यूमन बॉडी स्ट्रिक्टली as a machine that can be understood by looking at its individual physical। मतलब कि इन्होंने यही बताया है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो स्ट्रिक्टली क्या है, एक मैकेनिज्म है, और उसको समझने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सेल, डीएनए, ये सब, और ऑर्गन, जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स की जो ऑर्गन होते हैं उनको देखने की ज़रूरत होती है, मतलब हेल्थ को समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या था, इन्होंने एक्सक्लूजन को लेकर बोलता है, एक्सक्लूजन ऑफ द नन, मतलब कि फिजिकल कंप्लीटली इग्नोर्स द रोल ऑफ द माइंड, स्पिरिट, इमोशंस एंड कल्चरल बिलीव्स इन फिजिकल हेल्थ। इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी जो फिजिकल है वो, इन्होंने मतलब फिजिकल को इग्नोर करा है, एंड रोल बताया है माइंड, स्पिरिट, इमोशन एंड बॉडी, कल्चरल, जो भी हमारी ये जो चीज़ें होती हैं ना, इन पर इनका ज़्यादा बिलीव था। इन्होंने बोला कि फिजिकल वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन जो हमारी माइंड है, बॉडी है, इमोशंस हैं, ये सब जो हमारी होती हैं, हमारी हेल्थ को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं। इन्होंने बोला कि दे बिलीव्ड कॉज ऑफ इलनेस कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल फिजिकल फैक्टर्स लाइक जर्म्स एंड बैक्टीरिया। इन्होंने क्या बोला कि जो हमारे इनसाइड जो हमारी चीज़ें होती है ना, वो हमें मतलब इन्होंने बोला कि दे बिलीव कॉज ऑफ इलनेस कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल फिजिकल फैक्टर। मतलब अगर हम अंदर से हेल्दी है ना, तो हमारे क्या होगा, हमें जो नुकसान पहुंचाते हैं ना, हमें बाहर की चीज़ें पहुंचाती है, जैसे कि जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ओके, और इन्होंने बताया कि गोल इनका क्या था, गोल ऑफ मेडिसिन क्या था इनका, कि द एक्सटर्नल पैथोजन टू रिस्टोर ऑप्टिमल हेल्थ, दिस फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न बायोमेडिकल मॉडल। अब बायोमेडिकल मॉडल जो होगा ना, हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा सेकेंड, उसमें हम पढ़ेंगे अच्छे से। इन्होंने यही बताया कि जो हमारी एक्सटर्नल जो हमारा जैसे कि जर्म्स है, बैक्टीरिया, वो हमें अफेक्ट करते हैं, और जो हमारी हेल्थ है वो अंदर से, वो जो हमारी माइंड है, बॉडी है, इमोशंस हैं, वो हमारे, और जो कल्चर है वो हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट करता है। किसका कहना था ये, मैकेनिज्म मॉडल का। ओके, हमने चार पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लिए, मतलब 4 व्यूज़ पढ़ लिए हमने, किसको देखकर, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को देखकर। ओके, आप एक बार अच्छे से इस पैराग्राफ को रीड करिए। ओके, और जो मैंने मतलब जो मेरी वीडियो देखते देखते आप रीड करना चाहे तब कर सकते हैं, या फिर 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब ईस्टर्न पर्सपेक्टिव आ गया। ईस्टर्न पर्सपेक्टिव में क्या है, द ईस्टर्न व्यू पॉइंट ऑफ ईस्टर्न सिविलाइजेशन सच एज द चाइना एंड ऑन हेल्थ एंड इट्स रिलेटेड इश्यूज़। अब चाइना वगैरह को देखकर इन्होंने बोला है कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, वैसे तो इंडियन चाइना में हुआ है ईस्टर्न पर्सपेक्टिव, है ना, दूर थोड़ी ना चाइना से। एंड द बियॉन्ड अब्सेंस ऑफ डिजीज़, मतलब इन्होंने क्या बताया है, द बेसिक प्रीमाइज ऑफ ऑल ईस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ दैट हेल्थ इज़ मोर देन जस्ट एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इट्स symptoms. If you are healthy, then you will experience happiness, well-being, satisfaction with life. मतलब अगर आप, जैसे ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान में एब्सेंस ऑफ डिजीज़ दिख रही है तो वो हेल्दी है, नहीं, उसका मतलब एक्सपीरियंस जो वो कर रहा है ना, वो हैप्पीनेस उसको महसूस हो, वेलबींग उसको महसूस हो, है ना,
सेटिस्फेक्शन ऑफ विद लाइफ, मतलब सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से। अब इन्होंने क्या बताया कि मतलब बियॉन्ड बताया इन्होंने कि सिर्फ डिजीज़ का एब्सेंट होना किसी भी ह्यूमन बीइंग में उसको हेल्दी नहीं बनाता जब तक कि वो सेटिस्फेक्शन महसूस ना करे अपनी लाइफ के साथ, वो एक्सपीरियंस ना करे हैप्पीनेस, और वो वेलबींग ना हो। ओके इन्होंने बोला कि हेल्थ इज़ नॉट जस्ट द लैक ऑफ इलनेस और सिम्टम, ट्रू हेल्थ ब्रिंग्स हैप्पीनेस, वेलबींग, लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड द एबिलिटी टू फंक्शन ऑप्टिमल विद इन अ कम्युनिटी। ऑप्टिमल हेल्थ तो उसके पास, ऑप्टिमल मैंने अपनी लास्ट जो बुक मैंने पढ़ाई थी उसमें मैंने जनरल साइकोलॉजी, उसमें मैंने ऑप्टिमल हेल्थ को लेकर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा था। ऑप्टिमल क्या होता है ना कि आपका एकदम बीच में हो, मतलब एकदम आप नीचे हो आप ना ऊपर हो, आप मतलब एकदम सेंटर में हो, आप बहुत ही हेल्दी हो, एक यही समझ लो आप। ओके ऑप्टिमल हेल्थ उसे बोलेंगे। अब WHO ने क्या कहा है, WHO इज़ ऑल्सो क्लोजली सपोर्टेड ईस्टर्न परस्पेक्टिव। WHO ने भी जो ज़्यादातर जो सपोर्ट किया है वो ईस्टर्न परस्पेक्टिव को किया है। ओके यहाँ पर WHO का डेफिनेशन है। ओके ऑल ईस्टर्न सिविलाइज प्राइमरी व्यू हेल्थ एज अ होल एंड नॉट इन पार्ट्स। सीइंग हेल्दी एज अ होल मीन्स, मतलब इसमें ना यही सब बताया गया है कि फिजिकल, सोशल, मेंटली, स्पिरिचुअल इनमें बैलेंस ना हो, पर्सन जो भी मैंने आपको बताया ना लाइफ सेटिस्फेक्शन ये सब वगैरह हो। और जो हमारा ये है ना हॉलिस्टिक मॉडल, ये भी हम नेक्स्ट वाली जो हमारा मतलब सेकंड चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे, उसमें पूरा एकदम खोल कर बताया गया तो वो पढ़ेंगे हम। द हॉलिस्टिक मॉडल, फिर भी थोड़ा सा बता दे रही हूँ। द हॉलिस्टिक मॉडल हेल्थ एज होल, इन्हें कहते हैं हेल्थ हमारी क्या है, एज अ होल है। हेल्थ इज़ व्यूड एज अ यूनिफाइड होल मेड अप फॉर डीपली इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स। अब हमारी जो हेल्थ हो वो होल कैसे होगी, मतलब जैसे जुड़ी हुई किससे होगी, हमारी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, इन सब से क्या होगी, डीपली इंटरकनेक्टेड होगी। ये जो 4 कंपोनेंट्स हमारे, ठीक है। रूट कॉज ऑफ इलनेस, अब इसके इलनेस के मतलब कॉज क्या है, रुक जाइए, इसमें ना हम ये वाला देख लेते हैं। अब इंडियन पर्सपेक्टिव, इसका तो हमने पढ़ लिया, अब इंडियन पर्सपेक्टिव आ गया। अब इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या है, एज कल्चर इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या है कि द संस्कृत वर्ड हेल्थ इज कॉल्ड स्वास्थ्य। स्वा मतलब क्या होगा, इनर सेल्फ, और सत मतलब क्या होगा, कॉन्शियस और सेंटर्ड इस्टेब्लिश्ड। ओके इसकी कोर डेफिनेशन क्या है हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव की, बीइंग हेल्दी मीन्स बीइंग कम्प्लीटली कॉन्शियस ऑफ योर इनर सेल्फ, मतलब अपनी खुद की अंदर की जो एकदम सेल्फ है ना, खुद से आपको पता चले कि आप मतलब कॉन्शियसनेस आपकी इतनी ज़्यादा हो अपनी हेल्थ को लेकर, इनर हेल्थ से इतने ज़्यादा आप जुड़े हो कि आपको पता चले कि आप हेल्दी हो कि नहीं हो। ओके इन्होंने ये बताया। अब इसका दलाल एंड मिश्रा क्या कहते हैं, हाईलाइटेड दैट द इंडियन व्यू इज इंटायरली इनर directed, the cause of all illness lies within ourselves, not outside, and achieving optimal health requires becoming deeply conscious of and connected to our inner selves। मतलब इनका भी ये कहना था कि हमारी जो अंदर की जो हमारी जो आत्मा है ना, हम उससे इतनी ज़्यादा जुड़े रहें कि हमें पता चले कि हम हेल्दी हैं कि नहीं। और कोई भी डॉक्टर नहीं बता सकता कि आप हेल्दी हो कि नहीं हो जब तक मतलब रहते थे, मतलब आप ही बता सकते हो आप कितने हेल्दी महसूस करते हो। डॉक्टर सिर्फ क्योर करते हैं, मेडिसिन आपको सिर्फ क्योर करती है, वो ठीक नहीं करती। ओके ये मतलब मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ये, मतलब आप नेट पे भी सर्च करोगे तो सिर्फ वो आपको क्योर कर सकती है, आपको पूरी तरह से ठीक होने में वो जो आपकी इनर सेल्फ होती है आपका उससे जुड़ा हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी तो बोलते हैं कि दिन में आप जैसे कि 10-15 मिनट ऐसे बैठा करिए बिना फ़ोन के, कुछ भी मत सोचिए, बस बैठे रहिए थोड़ा। तो क्या है ना कि वो 5 मिनट तो आप बिल्कुल बैठ जाओगे, ठीक है, यहाँ आकर सोच रहे, फिर एक टाइम आता है ना 2-4 मिनट ऐसे होते हैं कि आप बिल्कुल सुन होते हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन आते हैं अंदर से, और वो आने ज़रूरी हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग आपको वो क्वेश्चन आने ज़रूरी हैं। तो दिन में मतलब सोचा करिए गैजेट वगैरह जो भी है उसे थोड़ा सा रुकिए, 10 मिनट 15 मिनट, जैसे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो बैठना, बैठिए। वो कॉस्मोस जो होता है ना हमारा अंदर का, वो जागता है और उससे अपने इनर सेल से जुड़ते हैं, और जुड़ना बहुत ज़रूरी है ना। तो इन्होंने यही बताया है। ओके ट्रेडिशन वगैरह मतलब जो भी है इसमें आप जो भी पढ़ोगे यही सब है। आयुर्वेदा, और इन्हें क्या बोला कि ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा कंसिडर फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिलोसफिकल, एथिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग मैनकाइंड। अब इन्होंने ये बताया, देखो जैसे कि देख लेते हैं रूट कॉज क्या है। अनलाइक द वेस्टर्न व्यू विच लुक्स फॉर एक्सटर्नल जर्म्स, मतलब क्या है कि
वेस्टर्न व्यू क्या बोल रहा है, वो एक्सटर्नल जर्म्स की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की बात करता है कि उससे हमें क्या होता है, इफेक्ट होता है. द ईस्टर्न व्यू स्टेट्स दैट इलनेस कम्स फ्रॉम विद इन, मतलब कि जो इलनेस होती है हमारे अंदर से स्टार्ट है, कॉज बाय एन इम्बैलेंस और लैक ऑफ हार्मोनी अमंग दस 4 कंपोनेंट्स. जो मैंने 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से बताए, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल. ये 4 जब इफेक्ट करते हैं तो हमारी हेल्थ पर इफेक्ट होता है. ये किसका पर्सपेक्टिव है, ईस्टर्न पर्सपेक्टिव है, ठीक है. लेकिन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव क्या है कि जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हमें हार्म करते हैं. वो एक्सटर्नल की बात करते हैं और हम इंटरनल की बात करते हैं, बस इतना फ़र्क है. और ऑप्टिमल हेल्थ क्या है कि ऑप्टिमल हेल्थ में एक बार और बता दूं, ऑप्टिमल हेल्थ अचीव्ड ओनली व्हेन फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आर कम्प्लीटली इन हार्मोनीली, मतलब कि वो पूरी तरीके से सही हो, जुड़े हुए हो एक दूसरे से, ठीक. अब यहाँ पर हम 1.4 भी देख ही लेते हैं, इतना वक्त लग गया. तो हेल्थ एंड इलनेस कॉन्टिन्यूम. अब देखिए यहाँ पर आप ये देख रहे हो ना, ये आप पूरा बनाकर आओगे कहाँ पर, एग्जामिनेशन हॉल में, बिल्कुल बेशक उसी बनाओगे. और कहाँ बनाओगे, तो ये मैंने भी बनाया था, ठीक है. जब मेरा एग्ज़ाम था तो मैंने पूरा बना कर आई थी, और इसके नीचे मैंने 2-4-5-6 लाइनें लिख दी थी. मतलब मैंने तो पैराग्राफ ही लिखा था मैं 5-6 लाइन बोल रही, पैराग्राफ लिखा था. तो आप भी लिख कर आइएगा, इसको पूरा बनाइएगा, ओके. चाहे ये आए या ना आए, आप बना कर आ जाओ, क्योंकि ना जो हमारी जो ये फिगर्स होती है ना, ये बहुत अट्रैक्ट करती हैं. छोटी छोटी फिगर्स बना दीजिए. आप अपने माइंड को ना, मतलब उस पर पूरा झोंक दिया करिए कि यार पूरा हमें ना बनाना ही मतलब पेपर इस तरीके से देना है कि दोबारा इस बुक को देखना ही ना पड़े, दोबारा पेपर ना देखना है. बुक तो चलो देख ही लें, पेपर ना देना पड़े, है ना. तो इसमें क्या है कि एज वी हैव नाउ डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, बिल्कुल हमने डेवलप कर लिया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ मतलब हेल्थ है क्या. हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम वॉज इंट्रोड्यूस जॉन ट्रिव्स, ये याद रखिएगा कि किसके द्वारा दिया गया है, कब दिया गया है. एक्सप्लेन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलनेस, वेलनेस उन्होंने बताया कि वेलनेस आखिर होती क्या है. न्यूट्रल पॉइंट डिनोट्स क्या करता है हमें, एब्सेंस ऑफ इलनेस एज वेल एज वेलनेस. न्यूट्रल पॉइंट क्या है, ये है हमारा एब्सेंस ऑफ इलनेस एंड वेलनेस, ओके. उसके आगे अगर हम जाते हैं, तो अगर हम इससे आगे निकल जाते हैं, जैसे कि हम वेलनेस पे अभी हैं, मतलब एब्सेंस है हमारे अंदर इलनेस की, और हम वेलनेस पे मतलब पहुंच ही रहे हैं. अवेयरनेस आती है हमें, एजुकेशन होता है, ग्रोथ प्रेजेंस होता है, हमारे वेलनेस पर हम पूरी तरीके से पहुंच जाते हैं. अगर हम इससे पीछे जाते हैं तो हमारे साइंस दिखने लग जाएंगे, मतलब क्या, डिजीज़ के सिम्टम्स फिर पूरे दिखेंगे, फिर डिसेबिलिटी होगी, फिर प्री मेच्योर डेथ होगी, और वो कोई भी नहीं चाहता. ट्रीटमेंट ऑफ पैराडिगम क्या है, ट्रीटमेंट पैराडिगम दैट डोनेट्स that if adequate treatment it given the person can be brought back to the neutral point. अगर हम उसे ट्रीटमेंट पैराडिगम दे दें तो वो क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को जो भी बीमार है, जिसमें डिसेबिलिटी है, सिम्टम्स है, साइंस है, तो उसको बचा सकता है और कहाँ लेकर आ सकता है, न्यूट्रल पॉइंट पर, ओके. नेक्स्ट क्या है हमारा, मतलब इसी के बारे में पूरा ये पैराग्राफ है. इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू हेल्थ, ये छोड़ देते हैं. डायनेमिक है हेल्थ, क्या है हमारी, डायनेमिक है. अगर हम बीमार हैं, ओके, हम लेकिन हम कॉन्शियस अपनी हेल्थ को लेकर, और हम थोड़ा अवेयर हो रहे हैं, मतलब वो चीज़ें जो हमें डॉक्टर ने मना किया हम नहीं खा रहे हैं, और जो चीज़ें हमारी फ़ायदेमंद है वो खा रहे हैं, तो हम क्या हो सकते हैं, हम उसमें ऐड नहीं तो कर रहे हैं, अपनी मतलब हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, ओके. लेकिन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वो फिर ख़राब होगी, सारी सी बात है. यहाँ पे क्या है कि आर एडेप्शन और रिस्पॉन्स टू दैट चेंज मैटर्स मोस्ट एंड अफेक्ट्स आर हेल्थ डायरेक्टली, बिल्कुल हमारे जो मैटर्स करता है, अगर हम जो भी चेंजेस लाते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं अपनी बॉडी को चेंजेस लाने में, मैटर करता है हमारे क्या अफेक्ट, हमारी हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है. फॉर दिस सेम स्ट्रेसफुल सिचुएशन वन पर्सन माइट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली. अगर कोई हेल्दी इंसान है और कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई, बहुत ही ख़राब सिचुएशन आ गई, ठीक है, किसी जो भी है, मतलब मैं कोई ख़राब चीज़ नहीं बोलना चाह रही हूँ, जैसे कि नाउज़ुबिल्ला किसी का वो हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या होगा कि वो बोलेगा ठीक है, काम होगा, वो सबको काम करने की कोशिश करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, मतलब हम देखते हैं क्या हुआ है, ठीक है, ये बच्चा घर पर नहीं आया वगैरह करके वगैरह यही सब, ठीक. तो कोई क्या होगा जो हेल्दी अंदर से, वो क्या करेगा, इसमें कामली रिस्पॉन्स करेगा, पॉजिटिवली सोचेगा कि हमें और क्या करना चाहिए. लेकिन अगर अनहेल्दी है तो क्या करेगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा, वो स्ट्रेस्ड में आ जाएगा, हाई मतलब उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो हाई हो जाएगा, ओके. तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, इसलिए हेल्थी रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में,
ओके, यहीं पर हमारा ये जो चैप्टर पूरा समाप्त होता है, ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी इसको करेक्ट करने के लिए करेक्ट करने की, और ज़ाहिर सी बात है उसको सॉल्व करने की। ओके, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।